मित्रों, वंदे मातरम। मित्रों, आप सभी को यह तो पता होगा ही कि महाभारत में अभिमन्यु एक ऐसे योद्धा हुए जो कि सबसे कम उम्र 16 साल की उम्र में चक्रव्यूह का भेदन करके महान कौरव योद्धाओं से लड़ने के बाद अपनी बहुत कम उम्र में 13वें दिन ही शहीद हो गए। और आखिरकार श्री कृष्ण को पता होते हुए भी श्री कृष्ण ने अभिमन्यु वध को क्यों नहीं रोका, क्यों अपनी नीति में कामयाब श्री कृष्ण नहीं हो पाए। इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेकर के आज हम इस वीडियो में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बताएंगे आपको कि आखिर अभिमन्यु का वध क्यों नहीं रोका श्री कृष्ण ने। जी हाँ दोस्तों, बात उस समय की है जब पृथ्वी पर महाभारत युद्ध होना तय हो गया था। तब सभी देवताओं ने विचार विमर्श करके एक बैठक बुलाई जिसमें सभी देवताओं को अपना अपने किरदार के हिसाब से धरती पर जाकर के जन्म लेना था और सभी को अपना अपने दायित्व का निर्वहन करना था, क्योंकि यह धर्म भूतो न भविष्यति होने वाला था, अर्थात भविष्य में भी नहीं होने वाला था और न कभी भूतकाल में ऐसा हुआ था। तभी वहाँ चंद्रदेव की बारी आई। चंद्रदेव के पुत्र वज्र को जन्म लेकर धरती पर जाना था। इस बात को सुनकर चंद्रदेव अत्यधिक व्यथित हुए, क्योंकि वे पुत्र वियोग में उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। तब चंद्रदेव ने अपनी शर्त रखी कि मैं मेरे पुत्र को जन्म के लिए धरती पर तो भेज दूंगा, लेकिन मेरा पुत्र ज़्यादा समय धरती पर नहीं रहेगा और वह अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लेगा, जिसे इतिहास हमेशा अपने स्वर्णिम पन्नों पर याद रखेगा। चंद्रदेव की यह बात मान ली गई और इसी के अनुसार उन्हें 16 साल का ही जन्म समय पृथ्वी पर दिया गया और 16वें वर्ष की उम्र में ही यह धर्म युद्ध महाभारत हुआ और उसमें वीर गति को प्राप्त अभिमन्यु हुए और उन्हें इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर हमेशा याद रखा गया। महत्वपूर्ण कारण यही था। इसके अलावा भी एक और महत्वपूर्ण कारण है जिसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण प्रथम युद्ध के प्रथम दिन से ही यह चाहते थे कि अर्जुन प्रेम पुत्र परिवार मोह में अत्यधिक बंधा हुआ है, वे उसे इस बंधन से मुक्त करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भगवत गीता का भी पाठ करके उन्हें सुनाया था। वे चाहते थे कि अर्जुन इन परिवार के बंधनों से मुक्त हो जाए। इसीलिए श्री कृष्ण ने अभिमन्यु वध को नहीं टलने दिया और विधि के विधान के अनुसार यह सब कुछ होते हुए देखते रह गए। और वे यह भी चाहते थे कि अपने भाणेज अर्थात अभिमन्यु का नाम स्वर्णिम पन्नों पर लिखा जाए, वरना श्री कृष्ण अगर चाहते तो युद्ध को एक ही दिन में पलट सकते थे और उस दिन हुए चक्रव्यूह की रचना को भी वे अस्त व्यस्त कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अभिमन्यु को हमेशा के लिए अमर हो जाने दिया। मित्रों, अभिमन्यु की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।